नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलंतु शुणिबा जनमामुर बेताल कथार गोटे कहानी विचार विभ्राट। राजा विक्रमार्क पुनर्बार श्मशान स्थित वृक्ष पाखक लेउटी आसिले। सेही निर्जन वर्षा राति को भ्रूक्षेप न करी से वृक्षारोहण करी सबटी को उतारी आनिले। सबटी को कांधरे पकाई सुनसान श्मशान पथ अतिक्रम करने को आरंभ करिबा मात्रे सबस्थित बेताल कहिला, राजा, राजनीति संपर्क रे तुमर धारणा यथेष्ट पाकल होइथिबा स्वाभाविक, किंतु थरे थरे जणे जणे राजांक व्यवहार बड़ रहस्यमय मने हुए। राजा शुभेन्द्र को कथा धर, कहूची से कथा शुण, शुणिले श्रमभार लाघव मन हेब। बेताल गपिला, शुभेन्द्र जणे राजवंशीय युवक। से प्रतापशाली होई सोमपुरर राजा राजशेखर को विरुद्ध रे विद्रोह करी तांको हराई देले। राजा युद्ध क्षेत्र रे प्राण देले। राणी राजांक मृत्यु खबर पाई चेता हराइले। चेता और फेरिला नाही। राजदंपतिकर गोटे बोली शिशु संतान थिला। शुभेन्द्र राजा होई से शिशु को निज पुओ भली पालिले। तार ना देले विजय। सेतेबेले शुभेन्द्रकर निजर संतान संतति नथिले, किंतु परे परे तांकर गोटे कन्या संतान जात हैला। लोके भाबिले तेणिके राजा विजय प्रति ताच्छल्य भाव देखाइबे, किंतु ताहा हैला नाही। राजा शुभेन्द्रकर विजय प्रति मनोभाव रे कौनसी परिवर्तन हैला नाही। से निज कन्या आउ विजय को एका आखिरे देखुथांती। क्रमे दुई शिशु बड़ हेले। राजकन्या को विवाह बयस हेबारु राजा तांको स्वयंवर घोषणा कले। आउ कहिले जे तांको जामाता हेबो से राज्यर अधा पाइबो। ए घोषणा रे विजय मनरे कौनसी मंद प्रतिक्रिया हैला नाही। किंतु सेतेबेले नुआ करी सेनापति बनिथिबा भूपति विजय को डाके एकांतरे कहिला, बंधु, तुम दुर्भाग्य देखी मते बहुत दुख लागुची। विजय पचारिले, मोर दुर्भाग्य बोइले? भूपति उत्तर देला, दुर्भाग्य नुहे, मु भाबिथिली राजा तुम पई पूरा राज्य रखिचंती। जेते हेले ए राज्य तुम पितांकर थिला। आज अधा राज्य से जामातांको देबाको स्थिर कले। काली हुए तो बाकी अधक भी आउ काहाकू देदेबे। तुमे बल बल अनाइथिबो। विजय पचारिले, मोर कर्तव्य तेबे कौन? कंठस्वर निम्न करी भूपति तांको कहिले, टिके साहस संचय करी काम कले पूरा राज्य तुमर होइजिबो। मु तुमको सबुमते साहाय्य करबाको प्रस्तुत। तापरे सेनापति भूपति निज योजना उपस्थापित कले। विजय टिके चिंता करी कहिले, किंतु आम षड़यंत्र जदि जना पड़ जाए? भूपति उत्तर देले, तेबे आमे पड़ोसी राज्य गोपालपुर को पलई जीवु। से राज्यर राजा मणिसिंह राजा शुभेन्द्रकर घोर शत्रु। तांको सहायतारे आमे शुभेन्द्र को जबत करिया। एहा बेस जुक्तियुक्त प्रस्ताव। नौर भितरु गोटे गोपन सुडंग पथ बण भितर को जाइछि। आमे सेही पथरे पलई जिबा, विजय प्रस्ताव देले। भूपति खुशी होई कहिले, साबास। संध्या बेले राजा उद्यान रे पदाचरण करुथिले। हठात गोटे कोपत आसी तांको कांधरे बसीगला। ताहा नौर पालित कोपत। ता गोड़े छोट चिठीटीए बंधा होइथिला। राजा ताकू खोली पढ़िले, सावधान, आज राति विपज्जनक। राजा तत्क्षणात अंतपुर जाई निज देहरक्षी मानकु सतर्क करिदेले। निजे निदर छलना करी से बिछणारे पड़ी रहिले। मझिराति बेलुकु लुचि रहिथिबा घातक निज काम करिबा सकाशे उद्यत होई धरा पड़ीगला। धमक खाई से कहिला जे ताको नियुक्त करिथिले सेनापति भूपति तथा राजांको पोष्यपुत्र विजय। भूपति और विजय को खोजा हला, किंतु से दुहे मिलिले नाही। सेतेबेलकु सुडंग पथरे दुहे पळाइथिले। सुडंग पथ जाई बण भितरे गोटे मंदिर भितरे शेष होइथिला। सेठारे बाहारी दुहे गोपालपुर पळेइले। राजा मणिसिंह सह भूपतिंकर पूर्वरु जोगसूत्र थिला, किंतु सेठारे पहुंची भूपति मणिसिंह को परामर्श देले जे विजय को कारारुद्ध करा जाऊ, कारण तांको द्वारा आउ कौनसी लाभर आशा नथिला। एहा परे भूपति आउ मणिसिंह षड़यंत्र करी 50 जन दक्ष सैनिक सह भूपति सुडंग पथरे सुभेद्रक प्रसाद भितर को चलिले। प्रकाश्य युद्ध न करी हठात अंतपुर रे पहुंची राजा को बध करिबा विभ्राट सृष्टि करिबा थिला सेमानको उद्देश्य। किंतु थरे सुडंग रे प्रवेश करिबा परे आउ सेमाने बाहरी पारिले नाही। सुडंगर दुई मुह बंद करदेले राजा शुभेन्द्र। सुडंग भितरे अन्न जल बिना
ଭୂପତି ଓ ତାର ଅନୁଚରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବା ପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ ଖୋଲାଗଲା। ସେମାନେ ରାଜା ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳପୁର ଆକ୍ରମଣ କରି ମଣିସିଂଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ମଣିସିଂ ଓ ଭୂପତି ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡାଦେଶ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ଯେ ବିଜୟକୁ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋପାଳପୁରର ରାଜା କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ନିଜ ଜାମାତାକୁ ଅଧା ରାଜ୍ୟ ଦେଇସାରି ସମପୁରର ବାକି ଅଧା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜୟକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବେତାଳ ଟିକେ ରହି ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହା କିପରି ବିଚାର? ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଭୂପତିକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କିପରି ଦୁଇଥର ପୁରସ୍କୃତ କଲେ? ଏହା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବର ପରିଚୟ ନା ବୋକାମି? ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହିଲେ, ରାଜା ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ବିବେକବାନର କାମ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ବିଜୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରକ୍ଷା ହେଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ବିଜୟ ଓ ଭୂପତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଅତଏବ ବିଜୟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ କପଟ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ବିଜୟ ରାଜାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭୂପତିର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ହିଁ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ବିଜୟ ଭୂପତିକୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ଦେବା ପଛରେ ତାକୁ କାବୁ କରିବାର ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ରାଜା ସୋମପୁରର ରାଜ୍ୟ ଅଧା ବିଜୟକୁ ଦେବାର କାରଣ, ବିଜୟଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ। ନିଜ ଝିଅ ଏବଂ ବିଜୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଲେ। ଗୋପାଳପୁର ସିଂହାସନରେ ତାକୁ ବସାଇବାର କାରଣ, ତା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ ମୌନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ଖସିଯାଇ ପୁଣି ବୃକ୍ଷଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ, ବିଚାର ବିଭ୍ରାଟ।